बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान की कॉल पर सवाबी का जलसा, जरगा, यहाँ क्या फैसला हुआ है, बात यहीं से शुरू करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान का ऐलान लोगों के सामने रख दिया है। अभी डेट नहीं आई। मैं आपसे कह रहा था कि डेट मुमकिन तौर पर हफ्ता इतवार, आने वाला इतवार उसकी आएगी। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किया है, यहाँ से बात शुरू करते हैं। उन्होंने खिताब किया, एक बहुत बड़ा जलसा, एक ऐसा जलसा जो इससे पहले इमरान खान के जेल में जाने के बाद ऐसा जलसा नहीं हुआ। वो जलसा था, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान ने हुक्म दिया है, वो इसी नवंबर के महीने में कॉल देगा और वो फाइनल कॉल होगी। फिर कफन बांध कर निकलना है और इमरान खान को रिहा कराए बगैर वापसी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने लायमल के साथ आएंगे। आकर जिस जगह धरना देना हुआ, ये जगह मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद भी हो सकता है और ये जगह रावलपिंडी भी हो सकती है। ये जगह रावलपिंडी भी हो सकती है। तो इमरान खान की कॉल पर धरना दिया जाएगा और इमरान खान की इस कॉल में जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका सबसे अहम पॉइंट यह है कि अगर धरना देने में रुकावट डाली जाएगी तो फिर मल्टीपल धरने होंगे। ये धरने चारों सूबों में, तमाम बड़े शहरों में जगह जगह धरने होंगे और ये धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जब देगी तो फिर ये ऐसा धरना होगा कि इसमें वो आंसू गैस की शेलिंग से, लाठी चार्ज से, रबर बुलेट से पीछे ना हटने का बंदोबस्त करके आएंगे। ये क्या हो सकता है, अभी हमारे सामने सिचुएशन नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने इस मौके पर हलफ भी लिया, अवाम से इमरान खान के फैसलों पर अमल दरामद का हलफ। यानी अली अमीन गंडापुर ने जो हलफ लिया वो इमरान खान की तरफ से लिया गया हलफ था। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। अगर कुर्बानी नहीं दी तो ना हक मिलेगा ना आज़ादी मिलेगी। हमें हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर सूरत कुर्बानी देनी होगी, जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इससे पहले कोशिश करके देख चुके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुरअमन मुजाहिरा, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि आईनी बुनियादी जमहूरी हक है, वो पुरअमन मुजाहिरा भी नहीं करने दिया गया। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज 9 नवंबर है, पाकिस्तान ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान कुर्बानियाँ देकर आज़ाद हुआ था। मैं अवाम की तरफ ऐसे ही नहीं देखता, मुझे पता है कि इमरान खान आपकी तरफ देख रहे हैं। और सलमान अकरम राजा ने एक बहुत अहम खिताब किया। सलमान अकरम राजा का अवामी जलसे से खिताब था। वो एक वकील हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अदालत में दलाइल देते हैं, मीडिया पे बात करते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा को अवामी जलसे से खिताब करते हुए हमने बराए नाम ही देखा है। तो सलमान अकरम राजा ने बहुत ज़बरदस्त खिताब किया। उनका कहना यह था कि हम राख का ढेर नहीं, हम जिंदा कौम है, हम दस्ते कातिल को झटक देंगे, अब बस बहुत हो गया, अब हमें निकलना होगा। और उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें महकूम बना दी गई हैं, आइन पामाल कर दिया गया है, जबर का बादल हर जगह मंडला रहा है, अब वक्त आ गया है कि इंसाफ कायम किया जाए, एहतजाज किया जाए। इमरान खान ने कहा है कि मेरी कौम को कह दो, अब तुम्हें उठ खड़ा होना होगा, सड़कें चौराहे तुम्हारे मुंतजर हैं, अब अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हो और एहतजाज करो। बहुत अहम था। यहाँ पर खिताब हम्माद अजहर साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है और अब इस जुल्म के मिटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में खिताब करने वालों की टोन बहुत एग्रेसिव, बहुत मुख्तलिफ टोन थी। और मैं आपसे बार बार एक बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसे तज्जियाकारों ने जिन्हें कुव्वते नाफिजा का तर्जुमान कहा जाता है, उन्होंने भी बार बार कहा कि डील हो रही है, इमरान खान की डील हो रही है और इमरान खान ये डील कर रहा है। बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनें डील कर रही हैं और अगर ये डील नहीं कर रहे तो इनकी टोन बताएगी। ये कुव्वते नाफिजा पर, मईशत पर और कुछ मखसूस मामलात पर तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन ये इमरान खान की गुफ्तगू से भी नज़र नहीं आया और ये अब आज के जलसे से भी नज़र नहीं आ रहा। शेख वकास अकरम ने इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो हमारे दरमियान निफाक और तफरीक पैदा करता है वो लानती है, बेगैरत है और ये बेगैरत इमरान खान के दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जिस कुव्वत के पास आज पाकिस्तान की बागडोर है, उन्होंने ना किसी लीडर का घर छोड़ा है ना कारकुन का। इससे स्याह और बदतरीन दौर पहले किसी ने नहीं देखा।
शेख वकास अकरम ने कहा कि किसी बेहया बेशर्म इमरान खान के दुश्मन की बात ना सुनना जो हमारे दरमियान तफरीक पैदा करे। वर्कर्स ही हमारी ताकत हैं। इसके अलावा उमर अयूब साहब ने बहुत अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अब कफन पहनकर इनके खिलाफ निकलेंगे और इस फस्तायत को ख़त्म करेंगे। बाकायदा तौर पर जो जेस्चर्स थे उनमें भी नजरिया आया कि शेख वकास अकरम, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुख्तलिफ लोग जब खिताब कर रहे थे तो आस्तीनें चढ़ाकर इन्होंने खिताब किया। शेख वकास अकरम ने यह कहा कि जब खान कॉल दे तो कम तादाद में ना निकलना, बड़ी तादाद में निकलना, तब इमरान खान रिहा होगा। घरों में बैठकर मशवरे मत देना बल्कि हमारे साथ मैदान में निकलना। ये अहम तरीन तकारीर थी इस जलसे की, इस गैदरिंग की। आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी में जलसा हो रहा था, पंजाब के बिल्कुल साथ। तो पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हों, सिंध से लोग आए, काफिले गए, लेकिन हमने इंतजामियों को क्या करते हो देखा। मुख्तलिफ मकामात पर, जीटी रोड पर, मोटरवे पर, इनको लिंक करने वाली सड़कों पर रुकावटें लगाकर एक बार फिर सड़कें बंद कर दी गई। यानी ये हुकूमत, ये सेटअप इस्लामाबाद में अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए तो कंटेनरिस्तान बना देता है। ये रावलपिंडी में तो कंटेनरिस्तान बना देते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो सवाबी जाने वाले लोग हैं उनके रास्ते में भी यही किया। कटी पहाड़ी के मकाम पर जो इन्होंने किया, दीगर शहरों में जो किया, तो लोगों का रास्ता रोका, लोगों को उठाया, लोगों को गिरफ्तार किया। ये सिलसिला इनकी जानिब से पंजाब में होने वाली एक्टिविटी पर तो हो रहा था, हर बार हो रहा था, लेकिन अब भी ये ऐसी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटे। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। सवाबी जलसे में हमने वो मनाजिर देखे जो हम देखते थे तब जब इमरान खान जलसे में स्टेज पर होते थे। यानी अगर सामने एक पोल है जो लाइट्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए लगाया गया है, तो उस पोल से भी चिमटे हुए लोग, उस पर चढ़े हुए लोग, दीवानावार मोहब्बत का इजहार करते हुए लोग, और बहुत बड़ा जलसा, ऐसा जलसा कि जिसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। खान की पुकार, अवाम की ललकार, हकीकी तौर पर हमने इस जलसे में तस्वीर देखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर जलसा करके दिखाया। असद कैसर साहब ने यह कहा कि हम ऐलान करते हैं तुम्हारी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला, खैबर पख्तूनख्वा पर हमला, पख्तूनकौम पर हमला, फेडरेशन पर हमला था। और यहाँ पर जरताज गुल वजीर साहिबा ने बड़ा अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं वादा करती हूँ ये गला कट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, हम किसी सूरत इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। ये सवाबी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। और ये जलसा क्या करेगा, क्या ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकाल पाएगा? तो इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बाज़ रहनुमाओं ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने एक बात बता दी है। ये बात मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। ये हमारे सामने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने की। उन्होंने कहा कि अब लोग निकलेंगे और लोग पहले से ज़्यादा वलवले के साथ निकलेंगे तब जब देखेंगे कि आगे लीडरान होंगे, जब देखेंगे आगे लीडरान आंसू गैस के शेल खाएंगे, जब देखेंगे कि आगे लीडरान होंगे रबर बुलेट खाएंगे, जब देखेंगे कि आगे लीडरान होंगे और लाठी उन तक, उनकी गाड़ी तक, उनके कंधे तक, उनके हाथ तक पहुंचेगी और वो लाठी पकड़ेंगे और पुलिस को मना करेंगे। ये होगा तो लोग पहले से ज्यादा वलवले के साथ, जज्बे के साथ आएंगे, मजीद आ जाएंगे जब वो ये होते हुए देखेंगे। और फिर वो धरना जिसे करने की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, उस धरने को हम न सिर्फ ये कि मुमकिन देख पाएंगे बल्कि कामयाब भी देख पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने बताया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, उन इख्तलाफात को ख़त्म करे और ख़त्म करके इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात करे। और अगर ये इन्होंने कर लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे पहले जो जलसा था, धरना था, जब ये लोग आए थे और गंडापुर पहुंच गए थे फ्रेश होने के लिए, शावर के लिए, चाय के लिए, और मेरी जो मालूमात है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि उन्हें कहा गया था आइए आपसे एक अहम मुलाकात, एक अहम बातचीत होनी है, उसके लिए, तो वहां धोखा हुआ था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब की बार फिर कोशिश की जाएगी कि बात की जाए। बड़ी कॉल पर रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी जानिब से, ये कितना बड़ा होगा, इसका नतीजा क्या होगा, लोग निकलेंगे तो क्या होगा, इस चीज को भांपने के बाद दूसरी जानिब से राब्ता किया जाता है। कहा जाता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, तो फिर बात की जाती है। तो बड़ा एहतजाज अपने अंदर बहुत ताकत रखता है और बड़ा एहतजाज रद्द अमल देता है, और वो रद्द अमल जो है, आइए बात कीजिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं, इस सूरत में हमारे सामने आता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर सकती है
अगर कुछ बुनियादी चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उनसे पीछे ना हटे तो ये मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा सिस्टम क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके सामने ये चीजें भी रख दूं। एक हमने देखा कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन कहूंगा मैं उनको, वैसे ये एक्टिविस्ट के तौर पर हमें नजर आती थी, जो चीज इनको ठीक लगती थी उस पर ये एहतजाज करती थी। इनका नाम है माहीन फैसल। हमने बरतानिया में इनको एहतजाज करते हुए, बहुत भरपूर अंदाज में एहतजाज करते हुए देखा, लेकिन इनका एहतजाज हमेशा महज़ब होता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के साथ, वर्कर्स के साथ, खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सपोर्टर की तरह यह एहतजाज करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जो काजी फाइज ईसा के मामले पर एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद बरतानिया में भी शिकायत करेंगे, पुलिस के पास भी जाएंगे, इन लोगों की शक्लें निकालेंगे, नादरा को देंगे, इन लोगों के पाकिस्तान में मौजूद घर वालों को उठा लेंगे, इनके घर का दरवाजा तोड़ देंगे, और ये सिलसिला शुरू हो गया। इनका पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे। तो माहीन फैसल शादी के बाद लंदन में नहीं है, दुबई आ चुकी हैं, इनका नाम भी डाल दिया गया। वो 2 दर्जन के करीब लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें इनका नाम भी डाल दिया गया। ये दुबई से अपना पैगाम देते हुए कह रही हैं कि मुझे किस खुशी में डाल दिया है। तो ये इन लोगों की एफिशिएंसी का हाल है, जो पीसीबी भी चला रहे हैं, वजारत दाखिला भी चला रहे हैं, वजारत इंसानी मुनशियात भी चला रहे हैं, और चल कुछ भी नहीं रहा। तो ये किया गया था। ऐसे ही लोगों ने एक और काम किया। हमने देखा कि कच्चे का खतरनाक डाकू शाहिद लुंड, उसके ठिकाने लगाए जाने की खबर आ गई। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कच्चे का डाकू जिसके सर की कीमत बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई थी, वो शाहिद लुंड जो आ रहा था यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी, और आके दावे कर रहा था, और वो जो वजारत दाखिला को कॉल कर रहा था, रिकॉर्डिंग करके लगा रहा था, वो ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस की बड़ी कामयाबी। हमारे यहाँ कुछ 2 रुपए के 4 आने वाले सहाफी जिनकी कीमत इतनी है, वो भी कहने लगे देखो जी पुलिस ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। अब शाहिद लुंड की हलाकत की असल कहानी सामने आ गई है। हुआ गया शाहिद लुंड के मामले में, पुलिस ने यह किया कि इसको धोखे से मरवाया। खतरनाक डाकू को पंजाब पुलिस ने एक मुबैना प्लानिंग करके एक और खतरनाक डाकू उमर लुंड के हाथों मरवा दिया। यह एक्सप्रेस न्यूज पूरी कहानी दे रहा है। अब बताया गया जा रहा है उमर लुंड को, शाहिद लुंड को कत्ल करने के लिए पुलिस के अलीपुर में तैनात एक आला पुलिस अफसर ने राजी किया, जिसके बदले में पुलिस ने उमर लुंड के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने और उसकी फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। तो गैंग के सरबराह शाहिद लुंड को कत्ल करने वाला उमर लुंड और उसका भाई रोजान पुलिस के पास पहुंच गए। उमर पर रोजान और रहीम यार खान में 1.5 दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज थे। शाहिद को कत्ल करने के बाद उमर के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उमर ने शाहिद को कत्ल करने के लिए एक तकरीब सजाई, सिंध से भी 8-10 डाकू बुलाए, और फिर उमर ने फायरिंग की, जिससे शाहिद मौके पर ही हलाक हो गया। उमर का कहना यह है कि शाहिद को कत्ल करने के बाद सिंध और गैंग के दीगर अफराद को भी कत्ल करना चाहता था, मगर फायरिंग के दौरान राइफल में गोली फंस गई, जिसके बाद दीगर डाकुओं पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। मतलब ये हमारे यहाँ एक अजीब GTA 5 चल रहा है। ये लोग सड़क पर एक अजीब, और ये पुलिस करवा रही है, मतलब बाय 1 डाकू गेट 1 डाकू फ्री, इनकी एक स्कीम चल रही है। फिर वो कहता है फिर दूसरा रॉकेट फायर किया तो लॉन्चर की पिन फंस गई, पहले इसकी बंदूक फंस गई, फिर उसके बाद इसके लॉन्चर की पिन फंस गई। वाकई के बाद वहां से वो छोटा दरिया उबूर करके राजनपुर पहुंचा और सरेंडर कर दिया। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में दावा यह किया था कि उन्होंने इंतहाई मतलूब डाकू और लुंड गैंग के सरगना शाहिद लुंड को हलाक कर दिया है। लेकिन अब यह कहानी कुछ और निकली है। ऐसे ही हमारे सामने एक और कहानी आई। अदालत में बड़ा अजीबोगरीब मजाक हुआ क्या, अदालत पूछ रही थी कि जो मुकदमात हैं 9 मई से रिलेटेड, चालान कहाँ है, तफसील कहाँ है, और आपसे हम जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आप देते भी नहीं हैं। तो फिर आप देखिए कि डॉन का एडिटोरियल क्या लिखता है। अदालत के सामने जो रिट पिटीशन है उसमें तमाम मुकदमात की तफसील और उनके चालान ताखीर से जमा करवाने से मुताल्लिक सवाल किया गया। तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने रावलपिंडी के चीफ से, RPO से सवाल किया और उन पर नाराज हुए। फिर उसी तरह RPO साहब अपने जूनियर CPO पर, सिटी पुलिस ऑफिसर पर नाराज हुए। फिर उसके बाद CPO साहब रावलपिंडी और जहलुम और अटक के DPO से पूछते रहे कि बताओ क्या हुआ। फिर उसके बाद DPOs ने जो है वो अपने नीचे पूछा, तो जो चालान 14 दिन में और दहशतगर्दी की दफात वाले मुकदमात में 90 दिन में अदालत में पेश किया जाना था, वो 1.5 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद पुलिस चीफ, IG पंजाब और रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी,
इस मामले में बिल्कुल मासूम, बिल्कुल काके मुन्ने निकले, उनको पता ही नहीं था। नीचे वाले भी भूल गए थे कि हमें जो कुव्वत नाफिजा है उसको तो खुश करना है, लेकिन अदालत को भी तो जवाब देना है, अदालत को कागजात देने हैं, जिसके बाद अदालत फैसला करेगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सनम जावेद के, तैयबा राजा के, यास्मीन राशिद के, एजाज चौधरी के, इसके बाद उमर सरफराज चीमा के, मियां महमूद रशीद के, दीगर लोगों के मुकदमात में हो क्या रहा है? पुलिस कुछ दे ही नहीं रही। शुरू में तो हमने ये मजाक भी देखा कि अदालत ने कहा हाँ भाई चालान कहाँ है, तो पता चला कि तफ्तीशी खैबर पख्तूनख्वा एक मुकदमे के सिलसिले में गया हुआ। ठीक है, चालान दीजिए, चालान भी साथ ले गया। मतलब ये चालान भी साथ ले गया, ये अदालत से हमारे यहाँ किया गया मजाक है। और 9 मई के मामलात में शायद अदालतों में भी प्रेशर था या कुछ और था कि अदालतों ने यह भी नहीं पूछा कि भाई 1.5 साल हो गया, हमें कोई कागज दोगे, कोई चीज दोगे जिसकी बुनियाद पर इन लोगों को जेल में रखा जा सके। हमने मुसलसल रखा हुआ, एक के बाद एक तारीख दे रहे, करना क्या है? लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया जा सका है। पुलिस दिहाड़ियां लगा रही है। क्या होता है आप देखें, लाहौर में पुलिस ने तल्ख कलामी पर एक नौजवान को उठाया, फिर उसके 2 भाई थाने में बंद किए, मां को बहन को जदोकोब किया, बेटे को छोड़ने के लिए तावान लिया 35 लाख रुपए पुलिस ने। फिर घर वालों ने गाड़ी बेची, रकम अदा की, और 7 महीने की जिद्दोजहद के बाद मुलजिम पुलिस एहलकारों पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। यह है हमारी अदालत का सिस्टम, जिसको अब ऊपर की अदालत में हुकूमत ने लाखों रुपए जजेस की तनख्वाहों में मुराद में इजाफा करने के बाद मजीद अपने हाथ में कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।